तुर्की की राजधानी अंकारा में एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बाहर जोरदार धमाका हुआ। 5 लोगों की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक पुरुष और एक महिला आतंकी को गोलियां चलाते साफ देखा जा सकता है। अंकारा में आतंकियों ने कुछ घंटे पहले 2008 मुंबई अटैक की तरह बड़ा हमला किया। एक कार में आए आतंकियों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी की और लोगों के करीब आने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में पीठ पर बैग लटकाए एक महिला आतंकी को भी असॉल्ट राइफल चलाते देखा जा सकता है। ये हमला तुर्की की रक्षा कंपनी पर हुआ है। कुछ ही देर में तुर्की के जवानों ने एक महिला और एक पुरुष आतंकी को मार गिराया। कुछ ही घंटे में तुर्की की एयरफोर्स ने कुर्दिश आतंकियों के ठिकानों पर सीमा पार एयर स्ट्राइक की। राष्ट्रपति एर्दोआन ने बताया कि देश की सरकारी एयरफोर्स और रक्षा कंपनी TUSAS के परिसर में आतंकियों ने विस्फोट किए। इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी। तुर्की मीडिया में बताया गया है कि एक महिला समेत 3 हमलावर एक टैक्सी में कैंपस के गेट पर पहुंचे थे। किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तुर्की सरकार इसके लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार मान रही है। PKK को यूरोपीय संघ और अमेरिका भी आतंकी संगठन मानता है। कुर्दिश आतंकवादियों, इस्लामिक स्टेट समूह और वाम चरमपंथियों ने पहले भी तुर्की में हमले किए हैं। ये सरकारी कंपनी तुसास सैन्य और असैन्य दोनों तरह के प्लेन, ड्रोन और दूसरे रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रणालियों को डिजाइन और निर्माण करती है। खास बात यह है कि यहाँ बने ड्रोन ने ही तुर्की को कुर्दिश आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब शायद उसी कंपनी को टारगेट करने की ये एक बड़ी वजह थी। तुर्की ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए PKK के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में PKK के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले के पीछे कुर्द संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। तुर्की के गृह मंत्री ने प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और वामपंथी रिवॉल्यूशनरी पीपल्स लिबरेशन पार्टी पर शक जताया है। हालांकि अभी किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कुर्द संगठन तुर्की की आजादी से ही एक अलग कुर्द देश की मांग कर रहे हैं और देश में तख्ता पलट की साजिश भी रच चुके हैं। तुर्की सेना और कुर्द अलगाववादियों की लड़ाई में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की के गृह मंत्री ने हमले के बाद जानकारी दी कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और स्पेशल TUSAS के आसपास के क्षेत्रों की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद तुर्की फाइटर जेट्स ने पड़ोसी देश सीरिया और इराक में 30 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 2015 में तुर्की और PKK के बीच शांति प्रक्रिया टूट गई थी और उसके बाद से समूह और उसके सहयोगियों ने कई हमले किए हैं। इसी समय तुर्की सेना ने अपनी सीमा से लगे इराक और सीरिया क्षेत्र में विद्रोहियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें नागरिकों की जान जाने के भी आरोप तुर्की सेना पर लगे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।